गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज दूसरा दिन है। हम लोग को सोने के लिए कमरा दिया, मैं यहाँ सोया। मस्त नींद आई, थके हुए थे कल, पूरे नीचे सोया। अभी चार्जिंग वगैरह कर रहे हैं और अभी उजाला हो गया है। सुबह 5:30 बज गया है। बाहर बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। आज ये डूंगर में रुके हैं हम लोग, डूंगर मढ़वा बोलते हैं। आज अभी शायद नेपाल चले जाएंगे। आज चले जाएंगे नेपाल। अभी देखते हैं बाहर को फ्रेश होकर के, फिर मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ। ये है नज़ारा, सुबह सुबह 5:30 बजे का है। हम लोग भी पहाड़ के टॉप में हैं और वहाँ से अभी सनराइज़ होगा, इसलिए लाली। ये खाली इंडिया का पहाड़ है ये एक, इसके पीछे जितने भी पहाड़ हैं सब नेपाल के पहाड़ हैं। तो आज उन पहाड़ों में कहीं रहेंगे हम लोग। ठीक 6:03 हुआ है और ये डूंगर मढ़वा से सनराइज हो रहा है। कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है, वाह। सनराइज एकदम लाल, बहुत दूर से आ रहा है नेपाल में। बॉल लाल बॉल। हम लोग अभी चाय पी के ना आगे की यात्रा शुरू कर रहे हैं। नाश्ता तो नहीं किया, पता नहीं कहाँ मिलता है। आगे गांव में कहीं तो मिलेगा। अच्छा लगा यहाँ सो के, मस्त खाना वाना अच्छा दिया इन लोग ने। पूरी कद्दू की सब्ज़ी, दूध, छाछ था डिनर में। बहुत अच्छा। बहुत भूख भी लगी थी कल। मस्त नींद आई ना पूरन, तो नींद आना, नीना बड़ी नींद आना। हाँ। और सामने का व्यू मस्त है। ये गांव में रुके थे कल। सुबह 4 बजे के आसपास कुत्ते की आवाज़ आई बहुत ज़ोर की। तो पूरन कह रहा है कि शेर लेके गया होगा। और हम लोग अभी चलते चलते शेर के खोज देखे हैं। ये शेर का, ये शेरों के पैर के निशान ये रेत में बने हैं। ये भी शेर, और ये शेर बड़ा होगा ना पूरन। ये रेत में, ये रात को आया है, सुबह सुबह कुत्ते को लेके गया। ये भी है, ये भी है। एकदम साफ बना है, ये वाला बना है साफ। ये भी साफ बना है। ये है कुत्ते के, शेर के पैर के निशान। और काफ़ी बड़ा होगा ना ये शेर। बहुत पहले एक कुत्ते के चिल्लाने की आवाज़ आई, फिर सारे कुत्ते ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगे, सारे गांव के कुत्ते। रात को सुबह सुबह 4 बजे के आसपास ये घर में हम लोग सोए थे। ये भी शेर के खोज हैं। ये बड़े बड़े, ये है शेर के पंजों के खोज, ये निशान। ये गांव है डूंगरा बोरा। यहाँ से लेके गया कुत्ते को सुबह सुबह शेर, गांव के अंदर से, आंगन में से। कितना प्यारा लग रहा है। कल रात यहाँ बिताई, वाह। एकदम पहाड़ के टॉप में है, सूरज भी बहुत जल्दी आ जाता है। अभी हम लोग हैं मढ़वा में और वो पार नेपाल दिखने लग गई है। नेपाल के गांव दिख रहे हैं। वो जो खेती बाड़ी करी है वहाँ को जाना है आज। बीच में नदी है, बड़ी नदी तैर करे पार करेंगे। वो सारे गांव नेपाल के हैं पार के पहाड़ में। अभी नेपाल पहली बार इतना नज़दीक से दिख रहा है। ये यहाँ से अभी डाउन है पूरा, वो पार जो नेपाल के गांव दिख रहे हैं वहाँ जाना है। अभी यहाँ से 1-1.5 घंटा लगेगा नेपाल पहुँचने में। आज नेपाल पहुँच जाएंगे। कल हम लोग डूंगरा बोरा में रुके थे
रात को जहाँ पर वहाँ पर एक सज्जन पुरुष थे 90 साल के, जिनके घर पे रुके थे। वो कह रहे थे कि नेपाल से पहले वो लोग लड़कियों को ख़रीद के लाते थे बिस्सी के हिसाब से। जैसे 4 साल की लड़की को ख़रीद के लाएंगे तो 4 बिस्सी में 1 साल का 1 बिस्सी पालने का उसके पेरेंट्स लोग लेते थे लड़की के नेपाल में। बिस्सी मतलब 20 रुपया उस टाइम का, आज से 50-60 साल पहले के, है ना पौने 50-60 साल पहले, 50-60 साल पहले। 50 साल। हाँ, तो लड़कियों को ख़रीद के लाते थे। और जैसे 16 साल की हो गई तो 16 बिस्सी, 16 बिस्सी मतलब 20 पंजे 100, 200, 300, 320 रुपये में, 320 रुपये में 16 साल की लड़की को ख़रीद के लाते थे। ऐसे बहुत सारे गांव वाले लेके आते थे वो लड़कियों को ख़रीद के। तो शादी वादी इधर अलग से करते थे और उनको अलग से रखते थे, कोई कोई उनसे ही शादी भी कर लेते थे। पार नेपाल, क्योंकि नेपाल बहुत गरीब था, वो लोग अपने बच्चों को पाल नहीं पाते थे। लड़के तो काम करते थे, लड़कियों को बेच देते थे इंडिया में। ऐसे अभी भी रिश्तेदारी है उनकी। अब तो ये नहीं है ये सिस्टम, अब तो नेपाल में भी सब पढ़े लिखे हो गए हैं। पहले जो इंडो नेपाल जो बीच में बॉर्डर है नदियों के किनारे, वहाँ पर मेले लगते थे। अलग अलग जगह पे अलग अलग दिन मेले लगते थे, कभी पूर्णिमा को, कभी किसी दिन। तो वहाँ पर भी लड़कियों को बेचते थे, लड़कियों को, घोड़ों को, उनका व्यापार होता था। वो लोग लड़कियों को बेचने के लिए लेके आते थे और इंडियन लोग ख़रीदते थे। ये 20-25 साल पहले तक भी होता है, पूरन कह रहा था, है ना पूरन? 20 साल। हाँ, 20-25 साल पहले भी होता था। अब मेले तो अभी भी लगते हैं वो वाले मेले, लेकिन अब लड़कियों को नहीं खरीदते हैं। हाँ, लेकिन अभी भी लड़कियों को काफ़ी लोग लेके आते हैं वहाँ से ब्याह के, अभी नेपाल से, यहाँ आसपास के गांव वाले जो हैं। ये है दीमक ने अपने घर बनाए हैं पहाड़ों में, जंगलों में। दीमक ऐसे अक्सर अपना घर, और ये काफ़ी पक्का रहता है। ये तो नीचे जब बनाया था उसके बाद बारिश आ गई है। ये शायद बारिश के बाद बनाया ना, नहीं बना रहे। ये नए बनाए हैं ऊपर को। फिर इसके अंदर दीमक और उसकी फैमिली होगी ना। अभी चलते चलते पहुंच गए हम लोग ये गांव में। ये गांव का नाम देवकुड़ा है, देवकुड़ा। इसके पार वो जो रोड वगैरह दिख रही है वो नेपाल है पूरा ना। अब नेपाल नज़दीक है, बीच में नदी है जहां हमको जाना है। और ये मंदिर है गांव के ऊपर, गांव वालों का। नीचे गाड़ी भी आ गई है, सड़क भी आई है यहाँ तक। इसका ब्रेकफास्ट एक दुकान मिली, मैगी खाई मैंने, तो खा ली है मैगी। मैगी तड़के वाली है, जीरा है, प्याज है। कैसी हो रही पूरन? अच्छी हो रही। और ये सामने घोंसला है चिड़िया का, गोताली का घोल। अभी हम लोग 9:30 बजे है सुबह का, नाश्ता वगैरह किया, मैगी वैगी खाई, चाय वाय पिया, बिस्किट चाय मैगी। अभी पेट फुल हो गया है। अभी ये गांव का नाम देवकुड़ा है। देवकुड़ा से हम लोग नीचे जा रहे हैं। नीचे क्या नाम है पूरन? मटियानी जा रहे हैं अभी। मटियानी से फिर नदी पार करेंगे, फिर नेपाल पहुंच जाएंगे। यहाँ को भी सड़क पहुंच गई है और नेपाल में भी काफ़ी सड़क दिख रही है वो पार। दुकान से आए हैं। ये है पुराने घर इनके, पुराने पूरे। और ये नए घर, ये वापस पुराने घर। और ये है पहाड़ी तंबाकू, तंबाकू उगाया है इन लोगों ने। और हमको पहली बार इस यात्रा में शारदा का महाकाली नदी देखने को मिली। ये नदी पार करनी है अभी, शायद वो गांव से या इधर को कहीं, पता नहीं, बट कहीं तो है जहाँ से पार करनी है। हुई धार धार लगे छू बट हाँ हाँ, वो भी रास्ता था। अब देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। काली रिवर कितनी मस्त लग रही है ना। ये है महाकाली नदी, जिसको शारदा नदी भी बोलते हैं। यही इंडिया नेपाल का बॉर्डर है। ये सब बॉर्डर के गांव हैं इंडिया के, और वो पार नेपाल के बॉर्डर के गांव। ये कितने प्यारे गांव हैं, आइसोलेटेड। गांव का नाम तो नहीं मालूम। पार वो क्या है पूरन? रौसाल। रौसाल वो है, उसके पार वो लोग घूमते साइड,
गुमादिस। इंडिया के चल अच्छा, वो इंडिया का है, बीच से फिर नदी आई है, फिर ये पार नेपाल के गांव है ये सब। अच्छा, ये स्कूल है इंडिया का। पहली बार हमको दिख गई किश्ती, नाव जिससे हम लोग पार करेंगे। वो नेपाल में है, हम लोग अभी इंडिया में हैं। वो नीचे जाना है, वहाँ से फिर पार कर लेंगे और नेपाल पहुँच जाएंगे। वो है नेपाल। ये अभी हम लोग काली नदी के पास पहुँचने ही वाले हैं। पूरा उतराई है वहाँ से, गांव से आज सुबह से उतरने में ही है। 10 बज गए हैं, अभी तक पहुँचे नहीं। और अभी नजर आई काली नदी और वो किश्ती जिससे शायद हम लोग पार करेंगे। ये है काली नदी, महाकाली नदी। और ये पार के नेपाल के गांव है जहाँ हम लोग आज जाने वाले हैं। ये गांव है और ये आवाज़ आ रही है महाकाली की। ये अभी इंडिया का हमारा ट्रैक 2 दिन का 1.5 दिन में ख़त्म होने वाला है। हमारा प्लान एक्चुअली 2.5 दिन का था। कल हमने ज़्यादा कवर कर लिया। हम लोग सोच रहे थे एक दिन नींद रहेंगे, दूसरे दिन डुगरू मढ़वा, तीसरे दिन नदी पार करेंगे। कल सुबह सुबह हम लोग घर से आए थे, तो कल हमने 2 दिन का जो प्लान था वो एक ही दिन में खींच लिया। अभी ये जो आवाज़ आ रही है ये महाकाली नदी की आवाज़ है। अभी हम लोग नेपाल के पास पहुंच गए हैं। ये नदी है, ये पार करनी है किश्ती में और फिर नेपाल पहुंच जाएंगे। बाप रे, मज़ा आ गया ये ट्रैक, ये जगह देख करके, ऐसी जगह डरे नहीं। काफ़ी लोग डरा भी रहे थे बीच में, मतलब लोग कोई आने वाले नहीं ठहरे। ये कोई आम ट्रैक नहीं है यहाँ तो गांव वाले भी नहीं आते हैं अब। जो 30-40 साल पहले आते थे वो लोग भी अब नहीं आते। सबके पास गाड़ियाँ हो गई हैं, सड़कें पहुँच गई हैं। अब नेपाल से उतनी रिश्तेदारी भी नहीं है जितनी पहले थी। अब दोनों सरकारों के नियम थोड़ा सख्त हो गए अपने अपने देश के लिए, तो उतनी ज़्यादा शादी ब्याह भी नहीं होती है अभी। लेकिन नेचर तो अपनी जगह है और हम लोग ठहरे नेचर प्रेमी। ये सब कोई आम ट्रैक नहीं है। पहले गांव वाले, बहुत 40-50 साल पहले जो लाइफ स्टाइल होती थी, गांव वाले आते जाते थे, नेपाल के भी और इंडिया के भी। लेकिन अब ज़माना बदल गया है, सब लोग गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, अब कोई नहीं आता है पैदल ऐसे। और फिर जंगल भी घने हो गए हैं और जंगलों में कोई आता नहीं है। रास्ते भी जो पहले के रास्ते थे वो अभी लगभग ख़त्म हो गए हैं। बट हम लोगों ने गांव वालों से पूछ के यहाँ तक पहुँच गए हैं और इंडिया भी ख़त्म हो गया है। अब यहाँ से नेपाल शुरू होगा। वो आगे किश्ती खड़ी है, वहाँ से जाएंगे। ये है हमारा ट्रैक आज का। मज़ा आ रहा है, चर्बी पिघल रही, पसीना आ रहा है, धूप काफ़ी है। अब हम लोग छाया, पेड़ जहाँ पर है वहाँ पर ठीक है, जहाँ पर पेड़ की छाया नहीं आ रही वहाँ पर बहुत तगड़ी धूप आ रही है। नदी के किनारे धूप आती है ज़्यादा, पहाड़ों में फिर भी हवा चलती है। नदी की आवाज़ आ रही है। काफ़ी बड़ी नदी है शारदा नदी, बहुत बड़ी है। और अभी बर्फ़ का पानी पिघल के पानी आ रहा है, तो अभी मैली हो रही है, क्योंकि बर्फ़ का पानी जब पिघलता है मिट्टी भी साथ में बहा के लेके आता है। लास्ट 10 दिन पहले एकदम नीली नदी थी, नीला पानी था, क्योंकि तब बर्फ़ नहीं पिघल रही थी। अब ग्लेशियर पिघलने लगे हैं तो पानी अब मैला आने लगा है। ये है, नीचे किसी का घर भी है नदी के किनारे। ये इंडिया का आखिरी घर है या फिर पहला घर कह सकते हैं, जैसे अभी गवर्नमेंट कहती है। ये पहला घर इंडिया का है और वो साइड में नेपाल के पहले घर हैं। वो अभी नेपाल जाएंगे, यहाँ पर देखते हैं कोई है तो बात करेंगे, पानी वानी पियेंगे। यही तो ब्यूटी है इस ट्रैक की। घर में ताला लगा हुआ है, हम लोग सोच रहे थे पानी वानी पियेंगे, पूछ के कोई है नहीं यहाँ पर। और ये रास्ता है, वो किश्ती दिख रही है दूर, वहाँ तक जाते हैं। अभी इस बोट से हम लोग तैयार करके नेपाल जाएंगे।
हमारा नेपाल का ट्रक शुरू हो चुका है। 12 बज गए हैं। नीचे दुकान थी, ठंडा वंडा पिया, बिस्किट विस्किट खाए। ये अभी हम लोग को बताया ऊपर सरमाली है, वहाँ तक पैदल जाना, वहाँ खाना वाना मिलेगा। ठंडा पानी, ठंडा लग रहा है। धूप बहुत है, गर्मी है। वो नदी से, वो किश्ती से आए थे। पार हो गया लाकड़ो। वो कुछ तो बह रहा है। अब नदी से काफ़ी ऊपर आ गए हैं। अब इलाके दिखने लगे हैं नेपाल के। ये सब गांव दिखने लगे नेपाल के पास। लेकिन धूप बहुत ज़्यादा है और चढ़ाई चढ़ रहे हैं, पसीना आ रहा है, पानी बह रहा है धार। वो वहाँ से आए नीचे से। नेपाल में गेहूँ काट रही औरतें, ऐसे ही गेहूँ काटते हैं आजकल। इतनी धूप में भी काम कर रही हैं। यहाँ भी वो पार भी बहुत धूप है। वो साइड को गांव है, नदी है, वो साइड नेपाल इंडिया है। हम लोग नेपाल में हैं अभी। ये नेपाल के घर हैं। ये गांव का नाम सल्ला है। अभी हम लोग सरमाली जा रहे हैं। 2 घंटे लगेंगे, बल गाड़ जाना कह रहे हैं ना। ये जो गाड़ है और ये लोग गेहूँ काट रहे हैं। ये पुल है नेपाल का। छोटो भैंस। इंडिया का नेटवर्क भी आ रहा है यहाँ पर भी। बहुत अच्छे गेहूँ हो रहे हैं। ये गेहूँ काटे हुए हैं। ये गेहूँ ये काटे हैं, गेहूँ सुखाने के लिए रखे हैं खेतों में। और ये गेहूँ का घास है, गेहूँ का नल, ये सब है। मस्त दिख रहा है। ये घर है। बना रखी है खेतों की सिंचाई के लिए और पीने के पानी के लिए। ये बहता पानी है, गाड़ से ये बांध के इधर को लगाए हुए हैं। पहाड़ों में अक्सर ऐसे ही गूल बनाते हैं, इसको गूल बोलते हैं। ये सीमेंट की बनाई है। पहले तो सीमेंट कुछ लगाते नहीं थे, अब सीमेंट लगाने लग गए। पहले तो पत्थरों के बनाते थे और मिट्टी, पत्थर और मिट्टी की। और बीच में लकड़ी भी यूज करते थे कहीं कहीं पर, जहाँ पर ब्रिज के जगह पर। गर्म हो रहा है ना, इसके लिए। ठंडा पानी है ये और एकदम साफ पानी है, बहता हुआ। ये ऊपर से आ रहा है पानी। ये है नेपाल का गांव सल्टा नाम है इसका। और ये नदी बह रही है किनारे किनारे। हम लोग नदी जा रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं। ऊपर को जाना है और 2 घंटा नदी चलना है, 2-2.5 घंटा। पूरन थक गया ना। और ये गेहूँ हो रहे, गेहूँ भी लगभग तैयार हैं। वो लास्ट वाला जो पहाड़ दिख रहा है वो इंडिया का है, जहाँ से हम लोग आए सुबह। अभी हम लोग गाड़ी आए और रास्ता पूछने के लिए मकान में आए। ये है डर्म से ये बोल रहे हैं। वो जो लास्ट में मकान दिख रहे हैं कूण, वो जगह का नाम कूण है। वहाँ जाओ पहले, वहाँ से फिर मिलेगा ऊपर को सल्टा। उसके ऊपर जो पेड़ है, जंगल है, उसके आगे है बस। तो अभी टाइम काफ़ी लगने वाला है, बट मज़ा आ रहा है आज का ट्रैक भी। अभी दोपहर का 2:30 बज गया। हम लोग गाड़ी यहाँ तक आए
अब यहाँ पर गाड़ का सफ़र ख़त्म होता है, यहाँ से सीढ़ियाँ शुरू हैं। वो ऊपर गांव है कूड़, वहाँ रुकना है। वहाँ पर दुकान है, पर रुकेंगे, कुछ तो खाएंगे, उसके बाद फिर आगे की यात्रा सल्टा की। ये है, अभी सीढ़ियाँ शुरू हो गई हैं, खड़ी सीढ़ियाँ हैं ये ऊपर गांव तक। अभी जैसे जैसे ऊपर को जाते जाएंगे और व्यू आते जाएगा। ये है सीढ़ियाँ अभी। और ये है नेपाल में कूड़ गांव। कूड़, ये गांव का नाम कूड़ है। कूड़ अभी हम लोग नेपाल में कूड़ गांव से गुजर रहे हैं। कूड़ गांव के खेतों से। ये गेहूँ है, गेहूँ का नाम क्या पूरन? गेरुआ गेहूँ, पहाड़ी गेहूँ है ये। इसकी रोटियां मस्त बनती हैं। अभी ये हरा है, ये बहुत अच्छा। ये इधर के खेत ऐसे हैं, वो वाले हो चुके हैं और जो पीले पीले दिख रहे हैं, और ये हरे वाले अभी तक काटने के लिए तैयार नहीं हुए हैं। अभी हमने कूड़ गांव भी क्रॉस कर लिया। जो पीछे दिख रहा है ये कूड़ गांव है नेपाल का। और आगे हम लोग जा रहे हैं अभी शामली। एक दो घंटा और लगेगा। शामली ना, शर्माली, सॉरी, शर्माली गांव जा रहे हैं। 1-2 घंटा लगेगा। चढ़ाई है, खतरनाक चढ़ रहे हैं। ऑलरेडी काफ़ी चढ़ चुके हैं नीचे गांव से, और भी चढ़ रहे हैं। देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। आज हॉल्ट शर्माली में रखेंगे। शर्माली में कह रहे थे गांव वाले की होटल कमरे वगैरह मिल जाएंगे करके, तो आज यहीं रुक जाएंगे। फिर कल का प्लान अभी तक है नहीं कुछ, लेकिन मज़ा आ रहा आज के ट्रैक में भी। वो एकदम पीछे जो पहाड़ दिख रहे हैं वहाँ से आए थे हम लोग। काफ़ी दूर से आए आज भी, करीब 9 घंटे हो गए ट्रैक करके मज़ा आ रहा है। हम लोग नेपाल में 10-15 किलोमीटर अंदर आ गए हैं, लेकिन अभी भी इंडिया का नेटवर्क बहुत अच्छा आ रहा है। 4G भी चल रहा है और कॉलिंग भी चल रहा है। और इंडिया में नेपाल टेलीकॉम लिख के आ रहा था कहीं कहीं पर, लेकिन चल नहीं रहा था। अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है नेटवर्क। आगे को देखते हैं। अभी 5:30 बज गया है। अभी हम लोग लगभग 2 किलोमीटर दूर हैं क्या नाम, शर्माली से। आज शर्माली में ही रुकेंगे। अभी देखते हैं कमरा मिलेगा। नहाएंगे धोएंगे, 2 दिन से नहाया नहीं है। नहाने के बाद नदियों में मन तो बहुत कर रहा था, बट उसके बाद एक तो थक जाते, दूसरा भूख लगती, तो कि थकते तो एनर्जी थी नहीं फिर, और भूख लगती तो खाना था नहीं हमारे पास, इसलिए हम लोग नहीं नहाए। आज एक कमरा लेके सबसे पहले नहाएंगे, फिर थोड़ा सा इधर उधर घूमेंगे, फिर आगे का प्लान बनाएंगे कल सुबह। अभी एक्साइटेड हैं आज शर्माली एक्सप्लोर करने के लिए। दिन भी डूबने वाले हैं, पीछे शाम हो गई है। लगभग 11 घंटे हो गए हमको आज का ट्रैक करते करते। सुबह मैगी खाई, दोपहर में बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक, और अब शाम को शायद प्रॉपर खाना मिल जाएगा आज। मिलते हैं आगे शर्माली में। अभी नेपाली रुपया लिया 500 रुपये का कमरा रात को सोने के लिए। 2 चारपाई है 2 आदमी के लिए। और यहाँ पर मैंने नहाया, मस्त मज़ा आया। अभी एकदम थोड़ा फ्रेश लग रहा है। और ये है व्यू। अभी सनसेट होने वाला है। ये जगह का नाम शर्माली है। शर्माली में आज रात को रुकेंगे, यहाँ पर कमरा लिया है। और अभी पूरा नहाने वाला है। बहुत अच्छा लगा, अभी कपड़े बदले, नहाया, बहुत पसीना पसीना हो रहे थे। अभी सनसेट हो रहा है, ब्यूटीफुल दिख रहा है।
ये जगह है हमारे कमरे से नज़ारा सनसेट का। वो इंडिया में सनसेट हो रहा है। सुबह सनराइज हमने नेपाल में देखा था, इंडिया से नेपाल में देखा था। अभी सनसेट नेपाल से इंडिया में देख रहे हैं। वाह क्या दिन है आज का भी। ये है सनसेट, बहुत ब्यूटीफुल।